महोदय, ये चुनाव आपसी सहमति से हुआ है। चुनाव समिति ने पिंके सफाई नायक को आपसी सहमति से चुनाव संपन्न हुआ। मतलब ये तो आपने टाइटल लिख रखी है बैलेट पेपर वाली, ये इसका इंक्रोचमेंट करती है। सब लोगों के साइन हो गए हैं। और एक बड़ी बात मैं कहने भूल गया कि अध्यक्ष जी, आपके लिए निर्देश है चुनाव समिति का कि आप जो है 31,000 रुपये चुनाव के बीच में जो है वो अपना जो आश्रम है उसको देंगे। आश्रम पर भी काम होना है, ठीक है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा, सिर्फ चुनाव समिति के लोग देंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अपने सम्मानित अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो इन चीज़ों को बैठे चुनाव समिति का निर्देश सबको मानना है। और हमें गर्व है कि हमारी चुनाव समिति ऐसी है जिसने गाजियाबाद शहर से जयंती संबंधित सारे विवादों का निस्तारण कर दिया है और भविष्य में भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। चुनाव समिति अग्रणीय थी, अग्रणीय है और अग्रणीय रहेगी। प्रदीप चौहान, प्रदीप चौहान पिंकी दास जिंदाबाद, अखिल भारतीय सेना जिंदाबाद, चुनाव कमेटी जिंदाबाद, चुनाव कमेटी जिंदाबाद, चुनाव कमेटी महर्षि वाल्मीकि स्वामी जिंदाबाद। पगड़ी बना दो पगड़ी। ये स्वागत के लिए निकालो मास्टर जी के साथ एक पिंके के साथ गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय। राहुल चौहान जिंदाबाद। पिंकी दास जिंदाबाद, पिंकी दास जिंदाबाद, पिंकी दास जिंदाबाद, पिंकी दास जिंदाबाद, पिंकी दास जिंदाबाद। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव चुनाव कमेटी का मैं चुनाव प्रभारी हूं। मेरा नाम महीचंद खैरा है और चुनाव कमेटी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनाव प्रक्रिया शुरू की, जिसमें चुनाव कमेटी के सम्मुख 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए और जो धनराशि थी वो भी जमा की। उसके बाद उनमें आपसी सहमति हुई या दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता था, उन्होंने चुनाव कमेटी के सामने पेश होकर चुनाव न लड़ने की बात कही कि हमारा आपसी समझौता हुआ है और चुनाव कमेटी इसको मंजूर करे। चुनाव कमेटी ने काफ़ी विचार करके ये निर्णय लिया कि जो हमारे पास एकमात्र प्रत्याशी बचा है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए निर्विरोध घोषित करते हैं और उसी पिंकी टांग जी को। तो आज उसी उपलक्ष्य में चुनाव कमेटी ने उनको अपना प्रमाण पत्र चुनाव कमेटी की तरफ से विजयी चुनाव मतलब प्रमाण पत्र जो है उनको दिया है और चुनाव कमेटी सर्वप्रथम उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है और उनसे अपेक्षा भी करती है कि वो चुनाव कमेटी के देख रेख में इस शोभा यात्रा को भगवान महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि हमारा एक वो है कि हम क्यों निकालते अपनी एकता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। तो हमारा सभी का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इसको सब मिलकर इस बहुत बड़े त्योहार को जो पूरे भारत में मनाया जाता है उसको गाजियाबाद में विशाल कायम करें और हर्ष उल्लास के साथ शोभा यात्रा जो लोग देखें और पता लगे कि आज भी महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो हैं, हमारी एक चुनाव समिति है, जो शहर के संभ्रांत लोग हैं उनको सबको मिलाकर एक चुनाव समिति बनाई गई और पिछले 3 साल से 3.5 साल से ये चुनाव समिति निर्णय करती है कि चुनाव होगा, बाकायदा बैलेट पेपर से चुनाव होगा और चुनाव के उपरांत जो भी विजयी होगा उसको प्रमाण पत्र चुनाव समिति द्वारा दिया जाएगा। ये कौन से वर्ष का चुनाव है? ये 3रे वर्ष का चुनाव है वैसे तो, लेकिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती जो है सन 1962 से पूरे शहर में निकाली जा रही है। हमारे पूर्वज निकालते थे पहले, उसकी भव्यता अब शहर में आकर हम लोगों ने सबने की है, चुनाव समिति के लोगों ने। और इस बार पिंके टांग जी को आपसी सहमति से चुनाव हो गया था। अब जब लोगों की आपसी सहमति बन गई तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं था।
जैसे आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा में भी होता है कि कोई एक कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, बाकी लोग बैठ जाते हैं उसके पक्ष में, तो उसको घोषित करना पड़ता है। तो यही काम हमारी चुनाव समिति ने किया है और इसको भव्य मनाएंगे। इस बार भव्य मनाना इसलिए ज़रूरी है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जो हजारों करोड़ों श्लोकों के रचयिता थे, उनके कारण अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने इसे पूरे यूपी भर में बहुत मजबूती के साथ मनाने का संकल्प लिया है और इस पर्व पर हम अनेकों कार्यक्रम करते हैं, जैसे बच्चों की प्रतियोगिता करते हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है, ब्लड का कैंप होता है, पौधारोपण होता है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। 7-8 दिन ये कार्यक्रम चलने वाले हैं भगवान महर्षि वाल्मीकि पार्क में। और मैं अपनी चुनाव समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके 3 साल के प्रयास में 3 बड़ी उपलब्धियां गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज को मिली है। भगवान महर्षि वाल्मीकि उपवन, भगवान महर्षि वाल्मीकि सभागार और जटवाड़ा वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि मंदिर का निर्माण। और एक ये रथ खड़ा है यहाँ पर, ये भी वाल्मीकि। अब अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये प्रयास चुनाव समिति ने किया था, उस प्रयास में हम लोगों की विजय हुई है, इतना बार हम कहना चाहते हैं। इसमें प्रदीप जी फंड का कैसे होता है? जैसे फंड का हम सब लोग आप जैसे लोगों से चंदा लेते हैं, आपके यहाँ भी आएंगे हम 11,000 या 5,000 रुपए की रसीद कटवा लें। ये वाल्मीकि भगवान, कोई वाल्मीकि समाज के लोगों लेखा जोखा किस तरह रखा जाता है? लेखा जोखा हमारे यहाँ ऑडिटर होता है, हर साल बाकायदा उसका हिसाब दिया जाता है बैठक में चुनाव समिति को। चुनाव समिति सहमत होती है, कहीं त्रुटियां होती है तो उस त्रुटियों का निस्तारण में हिसाब किताब के बाद ही चुनाव होता है? पहले हिसाब किताब जब जयंती समाप्त हो जाएगी उसके बाद हिसाब किताब होता है और सब चीजें पारदर्शी तरीके से होती है। कहीं कोई भ्रष्टाचार, कहीं कोई किसी तरह की न्यूसेंस शहर कमेटी जो चुनाव संचालन समिति वो नहीं होने देती। धन्यवाद मैं अपने चुनाव टीम को देता हूं, जो कि मुझे आज प्रमाण पत्र दिया गया है महर्षि वाल्मीकि गुरु जी का। और मैं अच्छा काम समाज में करना चाहता हूं। मैं समाज को एक जोड़ना चाहता हूं एक जगह। और ये मेला जो महर्षि वाल्मीकि गुरु जी का जी, ये अच्छी तरीके से, ये हमारे अध्यक्ष जी जो टीम के अध्यक्ष जी हैं अमित चंद खेरा जी, ये कंधे से कंधा मिला के साथ में मेरे बच्चे के समान मुझे मानते हुए ये चलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे टीम। इसमें एक चीज अध्यक्ष जी बता दीजिएगा, महर्षि जयंती कब है? हमारे दर्शकों को कितनी तारीख को मनाई जाएगी? 17 तारीख को हमारे जो 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। अब इसका मुझे एक बताइए, जैसा अध्यक्ष तो बन गए हैं जी, बाकी जो आपके मेंबर की समय बहुत कम है, 1 महीने का भी समय नहीं है जी, क्योंकि तैयारी भी करनी आती है कि तो आपकी कमेटी का उसकी घोषणा कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से बनाएंगे? क्योंकि कमेटी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग में जल्दी ही काम करेंगे, टीम बना के जो है अपनी गठित घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा कर दी जाएगी। कितने मेंबरों की टीम होती है अपने साथ में अध्यक्ष जो लेते? 21 आदमी की कमेटी होती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।